क्या करेगा पवन कुमार चतुर्वेदी राजनीति को रोकने के लिए? कैसे पता लगाया पवन कुमार चतुर्वेदी ने इंस्टीट्यूशन के हेड के बारे में? मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था पवन कुमार चतुर्वेदी और राशिका यानी कि हमारे सलमान खान और करीना कपूर की शादी हो जाती है और शादी के बाद पवन कुमार चतुर्वेदी राशिका के साथ उसके स्कूल में फिजिकल डेवलपमेंट टीचर के तौर पर काम करते हैं और कुछ टाइम बाद दोनों को एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसकी वजह से वो एक गांव में चले जाते हैं और फिर गांव में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस गांव में बच्चों को एजुकेशन देने पर रोक है। इसके बाद वो दोनों गांव वालों को समझाकर गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, पर उनके फ्री एजुकेशन देने की खबर एक बड़े इंस्टीट्यूट को लग जाती है और वो अपने कनेक्शन की मदद से राजनीतिक एंगल दे देते हैं, जिसके बाद गांव का माहौल काफी खराब हो जाता है और फिर गांव के बच्चे फिर एक बार एजुकेशन से दूर हो जाते हैं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब उनकी फ्री क्लासेस के ऊपर राजनीतिक होना शुरू हो जाती है और एक एक करके बड़े नेता उसे गांव में पहुंच जाते हैं और अपनी राजनीतिक शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बच्चे बंद कर देते हैं क्लासेस में आना। जिसके बाद वापस से पवन कुमार चतुर्वेदी और राशिका गांव वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही राजनीतिक ड्रामा शुरू हो जाता है और फिर बच्चों की पढ़ाई वहीं रुक जाती है। इसके बाद हमारे पवन कहते हैं कि अब हमें पहले नेताओं से मिलकर उनको समझाना पड़ेगा कि राजनीतिक बंद करें और बच्चों को उनकी एजुकेशन लेने दें। जिसके बाद राशिका कहती है कि ये इतना आसान नहीं होगा, वो पॉलिटिशियंस हैं, हम उनसे ऐसे सीधे नहीं मिल सकते। जिसके बाद पवन कहते हैं क्यों नहीं मिल सकते, उन्हें हमसे मिलना ही पड़ेगा, हम लोग उनको वोट देकर चुनते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं को सुलझा सके और हमारी जिंदगी को आसान बनाए। इसके बाद पवन कुमार चतुर्वेदी एक एक करके सारे नेता लोगों से मिलते हैं जो गांव में आए थे और उनको समझाते हैं कि आप लोग प्लीज राजनीतिक बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी राजनीतिक की वजह से बच्चों को एजुकेशन में लॉस हो रहा है। उसके बाद वो बजरंगी भाईजान को बोलते हैं कि आप कहाँ इन सारी बातों में फंस रहे हो, हमें हमारी राजनीति करने दो और हम आपको इसके बदले एक बड़ा सा फ्लैट यहीं दिल्ली में दे देंगे। गरीब बच्चों को पढ़ाकर आपको क्या ही मिल जाएगा। ये सुनने के बाद पवन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस नेता को बहुत मारते हैं, जिसके बाद नेता पर हाथ उठाने की वजह से उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है और मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि टीवी रिपोर्टर्स इस खबर को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि ये मुद्दा एक नेशनल इशू बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ राजनीति पर हाथ उठाने की वजह से पवन को जमानत भी नहीं मिलती। राशिका जैसे तैसे उस कुछ महीने बाद पवन की जमानत करवा लेती हैं, पर तब तक ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका होता है कि इस मुद्दे की वजह से राशिका और पवन को अपनी जॉब गंवानी पड़ती है। जिसके बाद दोनों के पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला कुछ नहीं करना और जो हो रहा है उसको होने देना और माहौल ठंडा होने के बाद दोबारा कोशिश करना, या फिर नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना और गांव वालों को मनाकर वापस उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना। अब कोई नॉर्मल आदमी तो इस सिचुएशन में पहले रास्ता ही चुनेगा, पर हमारे पवन ठहरे बजरंगबली के भक्त। उन्होंने राशिका से पूछा कि नेताओं को कैसे पता चला हमारे फ्री क्लासेस के बारे में, तो राशिका ने जवाब दिया मुझे भी नहीं पता। इसके बाद पवन उस आदमी को ढूंढते हैं जिसने ये इन्फॉर्मेशन नेताओं तक पहुंचाई, तो वो वापस उस गांव में जाते हैं और गांव वालों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान दोनों को पता चलता है कि इंटेलिजेंस कोचिंग सेंटर के हेड को एक गांव वाले ने इसकी जानकारी दी थी और इस जानकारी के मिलते ही पवन सीधे इंटेलिजेंस कोचिंग सेंटर के हेड के पास पहुंचते हैं और वहीं उनसे पूछते हैं कि भला आपको ये सब करके क्या हासिल हुआ। तो जवाब में इंटेलिजेंस कोचिंग सेंटर का हेड बोलता है
कि एजुकेशन अब एक बिजनेस बन चुका है और ऐसे में अगर आप फ्री में एजुकेशन देंगे तो हमारे पास कौन आएगा। फिर पवन कहते हैं कि हम तो सिर्फ गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपका नुकसान कैसे हुआ। इसके जवाब में इंटेलिजेंस कोचिंग सेंटर के हेड कहते हैं कि आप क्या वर्ड ऑफ माउथ की पावर नहीं जानते। एक आदमी दूसरे को बताता है, दूसरा आदमी तीसरे को बताता है और ऐसे ये चेन चलती है और फिर देखते ही देखते ये बहुत बड़ी हो जाती है। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो सलमान खान और करीना को अपने इंटेलिजेंस कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का ऑफर देते हैं, जिसे दोनों ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि तुमने शिक्षा को व्यापार बना दिया है, जिस वजह से गरीब के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही। अब हम तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे और तुम्हारा कोचिंग सेंटर बंद करवाएंगे। अब इसके बाद पवन और रसिका यानी कोचिंग सेंटर के खिलाफ केस कर देते हैं और अब क्या दोनों को इंसाफ मिलेगा कोर्ट में या नहीं, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आपके बजरंगी भाईजान 2 के बारे में क्या विचार हैं हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब मैं लेती हूँ आप सभी से इजाज़त, तब तक के लिए जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।